लड़की ने बस अपने माता पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर नमन किया था, लेकिन तभी अचानक दीवार पर टंगा चित्र नीचे गिरा और सीधे उसके सिर पर आ लगा। दर्द से कराहते हुए उसने चित्र को उठाकर फिर से दीवार पर लगाया, पर तभी उसे सबसे बड़ा चमत्कार महसूस हुआ। 3 साल से खोई उसकी सुनने की शक्ति अचानक लौट आई थी। इस अनोखी घटना ने उसे खुशी से भर दिया और वह दौड़कर यह खुशखबरी पति को सुनाने चली गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसे भीतर से अपनी सहेली की हंसी सुनाई दी। चौंक कर वह ठिठक गई। उसने ध्यान से सुना तो जाना कि उसके पति और सहेली के बीच न सिर्फ अवैध रिश्ता था, बल्कि दोनों उसकी हिस्सेदारी हड़पने की साजिश भी रच रहे थे। पति हर रोज उसे डराकर बेबस बनाए रखता और यह सब उस समय हुआ जब वह 3 साल से बहरापन झेल रही थी। डर और सदमे में उसका हाथ फूलदान से टकरा गया और आवाज गूंज उठी। पति और सहेली बाहर आए और शक भरी नजरों से उसे देखने लगे। स्थिति संभालने के लिए लड़की ने तुरंत बहरेपन का नाटक जारी रखा, लेकिन पति की शंका और बढ़ गई। उसने सहेली के सामने कहा कि वह उसे दवा पीने को देगा जिसमें पहले ही जहर मिलाया गया है। पति जैसे ही दवा लेकर आया, लड़की ने चालाकी से वह दवा पास रखे गमले में डाल दी, लेकिन खाली कटोरा देखकर सहेली को संदेह हुआ, क्योंकि लड़की हमेशा दवा की कड़वाहट से बचने की कोशिश करती थी। आज वह इतनी आसानी से क्यों पी गई? शक दूर करने के लिए लड़की ने झूठ बोला कि वह अपने पति की आवाज सुनने की आस में कड़वाहट भी सहन कर सकती है। इसके बावजूद पति और सहेली का संदेह खत्म नहीं हुआ। पति ने नया बहाना बनाया और कहा कि वह अब उसे दूसरी दवा देगा। उसने सहेली के साथ मिलकर चाय में जहर डाला और लड़की के सामने रख दिया। लड़की समझ चुकी थी कि अभी उसकी संपत्ति पति के हाथ नहीं आई, इसलिए वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। उसने निडर होकर चाय पी ली और पाया कि वह जहर नहीं बल्कि गुड़ का पानी था। उसकी सोच सही निकली। रात को जब वह भागने की योजना बना रही थी, तभी उसे पति और सहेली की बातचीत सुनाई दी। सच्चाई ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। असल में उसके माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि पति की सोची समझी चाल थी। सबूतों को उसने पहले ही नष्ट कर दिया था और जो बचे उन्हें तिजोरी में बंद कर रखा था। लड़की ने तय किया कि अब वह भागेगी नहीं, बल्कि सबूत जुटाकर माता पिता का बदला लेगी। आधी रात को पति के सोने के बाद वह चुपके से लाइब्रेरी पहुंची और तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगी। तभी पति और सहेली पीछे आ पहुंचे। पति ने निश्चय किया कि अब वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन लड़की ने एक और चाल चली। उसने पति को अपनी हिस्सेदारी के कागज थमा दिए और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह कंपनी की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती। पति लालच में आ गया और मान गया। अगली सुबह पति और सहेली जैसे ही मीटिंग के लिए निकले, लड़की ने तिजोरी खोलने की योजना बनाई। उसने आटे की मदद से पासवर्ड का अंदाजा लगाया और नंबर 0128 डाला, लेकिन तिजोरी खुलने के बजाय अलार्म बज उठा। पति को मोबाइल पर सूचना मिलते ही गाड़ी रोकनी पड़ी। शक गहराया और दोनों वापस लौट पड़े। घर में लड़की बार बार पासवर्ड डाल रही थी कि तभी पति और सहेली लौट आए। बातचीत में पति ने उसे परखने की कोशिश की। लड़की ने चालाकी से बहाने बनाकर हर सवाल को टाल दिया, लेकिन सहेली का संदेह और पुख्ता हो गया। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। पति और सहेली हर पल उसे परख रहे थे और लड़की अब सच उजागर करने की ठान चुकी थी। असली सबूत उस तिजोरी में छिपा था। सवाल यही था, क्या वह सबूत निकाल पाएगी या पति और सहेली उसे